एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लासेस में मयंक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम में आज हम लोग देखेंगे पावलाव। पावलाव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पावलाव इनका पूरा नाम क्या था? इवान पी पावलाव। इवान पी पावलाव इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में देखेंगे ये वैज्ञानिक कहाँ के थे? रूसी। रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ये रूसी थे। सबसे पहले हम देखेंगे इनको क्या कहा जाता था। इनको शरीर शास्त्री कहा जाता था। इनके सिद्धांत के नाम को हम क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत इन्होंने सन 1904 में दिया था। यह सिद्धांत इन्होंने 1904 में दिया था। इन्हें शरीर शास्त्री कहते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कंडीशन रिफ्लेक्सिस। इन्होंने एक बुक लिखी थी कंडीशन रिफ्लेक्सिस, और उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था क्योंकि इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया था। इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया था? चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे? इन्होंने कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग किया था। क्योंकि इन्होंने कुत्ते की लाल ग्रंथि, मतलब जिसको बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथि, का ऑपरेशन करते हुए इस प्रयोग को सिद्ध किया था पावलाव ने। पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? एक क्वेश्चन आता है कुत्ते पर। इनको क्या बोला जाता है? शरीर शास्त्री। ये सब क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? रूस के मनोवैज्ञानिक। इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी? कंडीशन रिफ्लेक्सिस। इनको नोबेल प्राइज मिला है किस क्षेत्र में, किस लिए मिला है? तो इनको नोबेल प्राइज मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके, इनकी पैरोटिड ग्रंथि थी, पैरोटिड ग्रंथि, जिसका ऑपरेशन करते हुए इन्होंने इस प्रयोग को सिद्ध किया था। ये लाल ग्रंथि होती है, इस पर प्रयोग करते हुए इन्होंने सिद्ध किया था। इन्होंने क्या किया? एक कुत्ते को कमरे में बंद किया। उसके बाद इन्होंने एक स्वाभाविक उद्दीपक दिया, मतलब भोजन। उसके सामने भोजन लाए, उसने अनुक्रिया करना प्रारंभ किया। अनुक्रिया मतलब लार टपकाना शुरू किया। भोजन को देखा उसने और उसने लार टपकाना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने भोजन देते थे, वो उद्दीपक देखता था और वो लार टपकाना, अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता था। थोड़े समय बाद इन्होंने एक घंटी बजाना शुरू कर दिया। मतलब भोजन देते थे, जैसे कि कोई कमरा है, इसके अंदर कुत्ता बंद है, यहां कोई घंटी लगा दी, यह है घंटी। तो वो भोजन देते थे, स्वाभाविक उद्दीपक है भोजन, तो भोजन को देखकर उसको ला आते थे। उन्होंने कुछ समय बाद क्या देखा कि एक प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने घंटी की आवाज बजाई। इन्होंने बैल बजाई, मतलब घंटी बजाई, और उसके बाद भोजन को दिया। ऐसी प्रक्रिया वो लगातार करते रहे, मतलब दूसरे दिन भी घंटी बजाई। जब उसे भोजन देना होता था तो वो घंटी बजाते थे, और वो घंटी की आवाज को सुनकर अनुक्रिया करने लगता था, मतलब अनुक्रिया, लार टपकाने की अनुक्रिया करने लगता था। जैसे ही घंटी की आवाज बजी, उसके मुंह में लार आई और उसके सामने भोजन दे दिया गया। अगर इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी और हम रखेंगे कि अगर कुत्ते को जो भोजन देते थे घंटी बजाकर, उनके बीच का समयांतराल 5 सेकंड का होना चाहिए, 5 सेकंड से अधिक का नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम लोग एक चीज देखेंगे ध्यान में इसको रखते हुए, जैसे कि वो घंटी बजाते थे, कुत्ता आता था और घंटी बजाएंगे, कुत्ता आया, उसने अनुक्रिया की, और हम इसी प्रकार भोजन देना बंद कर दें। अगर घंटी बजाएं और भोजन ना दें तो भोजन नहीं दिया। जैसे कि दोस्तों, हम लोग जैसे कि किसी दोस्त को पार्टी में बुलाएं
उसको भोजन एक बार दे दिया बुलाया, दोबारा बुलाया दे दिया, फिर बुलाया दोस्त किसी को और भोजन नहीं दिया, मतलब पार्टी नहीं दी, पार्टी में बुलाया। जैसे दोस्तों किसी को फिर बुलाया, फिर पार्टी नहीं दी, तो एक बार तुम्हारा जो दोस्त होगा वो आना बंद कर देगा। इसी प्रकार से कुत्ते के लिए घंटी बजाई जाती थी। वो घंटी क्या था? घंटी यहाँ पे थी कृत्रिम उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक। तो घंटी बजाते थे और उसके बाद भोजन देते थे, उसे भोजन देना बंद कर दिया। अगर यह प्रक्रिया लगातार दोहराई जाएगी तो जो उसकी अनुक्रिया करने की, लार टपकाने की आदत थी वो ब्लॉक हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। तो इन्होंने कुछ अपने सिद्धांतों के नाम भी दिए हैं, देखते हैं इन्होंने क्या नाम दिए हैं, इनके सिद्धांतों के नाम। सिद्धांतों के नाम, इन्होंने सिद्धांतों के नाम दिए हैं। सिद्धांतों के नाम हैं जैसे कि पहला है नाम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। एक सिद्धांत है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। एक सिद्धांत है इनका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एक है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, एक है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। जैसे ही इनका एक सिद्धांत है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। एक है इनका सिद्धांत संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने ये अपने सिद्धांतों के नाम दिए, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको सब याद करा देंगे, इसकी तरीका भी याद करने का बताएंगे। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत का दिया नाम सासहज का सिद्धांत। एक इन्होंने सिद्धांत दिया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यहां ऊपर लिख देते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांतों के ये नाम दिए हैं, देख 1 2 3 4 5 5 6 7 8। इन्होंने ये अपने सिद्धांतों के नाम दिए हैं। तो सबसे पहले इनको याद करने का हम तरीका देखेंगे। इन्होंने क्या कहा है? शरीर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि ये शरीर शास्त्री थे तो इन्होंने सिद्धांत का नाम दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, मतलब कि कुत्ता अनुकूल के, मतलब भोजन के अनुसार अनुक्रिया करता था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसी प्रकार से इनको देखेंगे किस तरीके से याद करेंगे। इसकी हम ट्रिक देखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से। इसकी ट्रिक है कि अनु अपनी क्लास, अनु अपनी क्लास के शास्त्रों को अनु अपनी क्लास के शास्त्रों को परंपरा से संबंधित सही प्रकार
से रखती थी। ये इसकी ट्रिक है। जैसे हम देखेंगे तो क्या कहा, अनु, अनु मतलब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनु, अनु का ये मतलब, अनु अपनी क्लास में, इस क्लास मतलब इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या दिया था, क्लास मतलब क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों मैंने यहाँ पे नहीं लिखाया है क्योंकि वो वहां पे हम पहले लिख चुके थे, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्लास मतलब क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्र दिया गया है मतलब शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये दिया गया है शास्त्र, इससे बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनु अपनी क्लास के शास्त्रों को परंपरा से संबंधित सही प्रकार से रखती थी। आप इसी प्रकार से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, हमने ये बनाई थी तो आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि परंपरा मतलब परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं परंपरा, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत मतलब संबंधित, मतलब हम बोलेंगे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंधित बोलेंगे संबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये भी संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और ये क्या था, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी संबंधित से संबंध है। अब हम देखेंगे अनुबंधन का सिद्धांत। अनु, अनु मतलब अनुबंधन से सिद्धांत। सहज का मतलब सही प्रकार से, सही प्रकार से मतलब सहज का सिद्धांत। तो यही ट्रिक हम याद रखेंगे, ये ट्रिक है। शास्त्र अनु मतलब इन्होंने दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्र आ रहा, सभी इसमें आ रहे हैं, क्लास आ रहा तो वहां लिखा है क्लास का अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्र आ रहा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरा आ रहा है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, सही आ रहा है सहज का सिद्धांत, और संबंधित आ रहा है तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने ये सिद्धांत है दोस्तों, इनको नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे कि देखेंगे इनको हम क्या, एक चीज और इनको बोलते हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, इनको हम बोलते हैं अनुबंधन का जनक, इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, अनुबंधन का जनक, इनको अनुबंधन का जनक भी हम बोलते हैं। जैसे कि हम अब इसके आगे देखते हैं, इन्होंने कुत्ते को घंटी बजाई। आप देखते हैं सबसे पहले देखेंगे इसमें यूसीएस और यूसीआर क्या है, मतलब कि स्वाभाविक उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक का भोजन देना चाहिए, इसकी कंडीशनें क्या हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूसीएस और यूसीआर। तो सबसे पहले यूसीएस और यूसीआर के बारे में जानते हैं। तो यूसीएस को बोलते हैं हम लोग अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब मतलब इसको बोलते हैं अनकंडीशनल मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब इसमें कोई अनकंडीशन, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, मतलब स्वाभाविक रूप से जो उद्दीपक होगा उसी के अनुसार कुत्ता अनुक्रिया करेगा। मतलब अगर भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक क्या बोलते हैं, भोजन को, और अगर भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है तो अनुक्रिया क्या होगी, लार। तो स्वाभाविक उद्दीपक के अनुसार ही लार आती है, स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक, इसको नाम देते हैं हम लोग स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक। और इसको स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं, प्राकृतिक उद्दीपक बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया, इसको बोलते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया या प्राकृतिक अनुक्रिया। दोस्तों हम लोग देख लेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया।
हम लोगों ने देखा कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन, और स्वाभाविक अनक्रिया क्या है, लार। मतलब हम लोगों ने देखा जो भोजन की स्वाभाविक उद्दीपक है उसी से आया लार स्वाभाविक अनक्रिया की। इसी में हम आगे देखेंगे, जैसे कि इसको मिटा देते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे इसमें हम आगे देखते हैं, जैसे कि स्वाभाविक उद्दीपक देखा। अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब अस्वाभाविक, मतलब कृत्रिम, इसको बोलते हैं CS, ये बोलते हैं CR। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक वो था स्वाभाविक, इसमें कंडीशनल, इसको बोलते हैं, देखते हैं पहले इंग्लिश से समझते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस, इसको बोलेंगे कंडीशनल रेस्पॉन्स। मतलब हम इसका निकालेंगे ये कि कंडीशनल स्टिमुलस मतलब कंडीशनल, मतलब कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक घंटी तो ही थी, घंटी को बजाने के बाद ही तो हम भोजन दे रहे थे कुत्ते को, तो हम इसको बोलते हैं घंटी। इसमें क्या है, घंटी, इसके हम नाम देते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक, इसको बोलते हैं। दोस्तों लिखते रहिए साथ में, देखते समझते भी रहिए, हम आपको टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। अस्वाभाविक उद्दीपक, और इसको बोलते हैं कृत्रिम उद्दीपक। ये क्वेश्चन आता है कि इवान पी पावलोव की थ्योरी में कृत्रिम उद्दीपक क्या था, मतलब कृत्रिम उद्दीपक थी घंटी, कृत्रिम उद्दीपक। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो अनक्रिया तो वही करेगी अगर घंटी कृत्रिम उद्दीपक बजाए, क्योंकि घंटी के साथ हमने भोजन को जोड़ दिया था, लगातार यह क्रिया करते रहे थे घंटी के साथ, तो यह क्रिया भोजन के साथ जुड़ गई थी। कुत्ता अनक्रिया करने लगा था लार टपकाने की, अनक्रिया तो वही करेगा। तो हम देखेंगे इसको कृत्रिम, इसको बोलते हैं अस्वाभाविक अनक्रिया, स्वाभाविक अनक्रिया, और इसको बोलते हैं कंडीशन लगी है अस्वाभाविक अनक्रिया, एक कृत्रिम रूप से अनक्रिया है तो कृत्रिम अनक्रिया। तो इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, इसके नाम है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाने जा रहे हैं, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। इन्होंने 3 स्टेप भी बताए थे, UCS UCR का होगा, कब उद्दीपक होगा, कब अनक्रिया होगी, इनके 3 स्टेप भी बताए थे। तो उन स्टेप्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इन्होंने एक पहला स्टेप बताया था, जैसे कि इन्होंने बताया था UCS प्लस UCR, UCS प्लस UCR। हम दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है पहला, तो हम लोग देखेंगे UCS, हमने क्या बताया था, UCS क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कोई बात का नहीं, अनकंडीशनल मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, भोजन। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, और स्वाभाविक अनक्रिया क्या थी, लार। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था और स्वाभाविक अनक्रिया क्या थी, लार। अगर जहां UCS UCR आएगा दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था तो वह अनक्रिया कौन सी करेगा, स्वाभाविक। स्वाभाविक अनक्रिया क्या आएगी, लार। स्वाभाविक उद्दीपक का भोजन, स्वाभाविक अनक्रिया आएगी लार, पहला स्टेप, मतलब अनकंडीशनल, स्वाभाविक, कुत्ते को नेचुरल तरीके से। दूसरा स्टेप था दोस्तों, हम लोग देखते हैं, दूसरा स्टेप हम लोग देखेंगे क्या था, हम लोग CS मतलब कंडीशन लगा दी, उसके साथ हम कुत्ते को उद्दीपक क्या दे रहे थे, UCS, तब कुत्ता अनक्रिया कर रहा था UCR। दोस्तों हम लोग एक बात याद हमेशा रखेंगे
कि यूसीएस जहां दिख जाए तो वहां अनुक्रिया यूसीआर ही करेगा, नेचुरल तरीके से ही करेगा, स्वाभाविक रूप से ही करेगा अनुक्रिया को। तल अनुक्रिया मतलब लार टपकाना। तो हम देखेंगे कंडीशन लग गई, कंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कि कृत्रिम उद्दीपक। हमने आपको बताया था कंडीशन लग गई मतलब कृत्रिम उद्दीपक, मतलब अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक इसको बोलते हैं घंटी को। तो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी। ये है घंटी। तो वो यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन। मतलब हमने दोस्तों आपको बताया था कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है भोजन, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। जब हम घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, तो कुत्ता करता था अनुक्रिया। क्या करता था? ये अनुक्रिया है। मतलब कैसी अनुक्रिया है? स्वाभाविक। ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। जैसे कि हमने घंटी बजाई, भोजन दिया, तो उसने लार टपकाई। तो हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले एक चीज यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। घंटी और भोजन देने का बीच का समय अंतराल होना चाहिए 5 सेकंड का। घंटी और भोजन का समय अंतराल होना चाहिए 5 सेकंड का। उस समय हम लोग क्या अनुक्रिया करते हैं? अगर हम यही प्रक्रिया लगातार करते रहे, घंटी बजाई, भोजन दिया, उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। अगर हम घंटी बजाना बंद कर दें दोस्तों, अगर हम घंटी बजाना बंद कर दें, क्या कुत्ता अनुक्रिया करना बंद कर देगा? नहीं। तो क्योंकि कुत्ता हैबिचुअल हो गया है, उसको आदत पड़ गई है कि घंटी बजी मतलब भोजन आएगा मेरे लिए। दोस्तों घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, घंटी बजाई गई, भोजन नहीं, कुछ समय बाद आदत इसकी विलोप हो जाएगी। तो वो घंटी की आवाज सुनकर, घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, घंटी बजाई भोजन नहीं दिया, तो वो अनुक्रिया करना थोड़ी देर बाद बंद कर देगा। तो मतलब वह घंटी की आवाज से प्रभावित नहीं होगा। आप घंटी कितनी भी बार बजाएं, वह अनुक्रिया नहीं करेगा। तो केवल बचता यूसीएस मतलब स्वाभाविक भोजन, और स्वाभाविक भोजन अगर उसको दिया जाएगा तो वो करेगा स्वाभाविक अनुक्रिया। तीसरा स्टेप है इसका, तीसरा चरण है सीएस और आएगा सीआर। मतलब स्वाभाविक, इसकी हम कहते हैं ये स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है? घंटी। मतलब घंटी की आवाज। और हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसमें ये क्या करेगा? कृत्रिम रूप से अनुक्रिया करेगा। मतलब अनुक्रिया क्या करेगा? लार टपकाने की। ये लार टपकाने की अनुक्रिया करेगा, लार टपकाएगा। मतलब भोजन देख के, मतलब कि घंटी की आवाज सुनकर वो अनुक्रिया करता था ना। हम लोगों ने भोजन को घंटी की आवाज के साथ जोड़ दिया, तो वह कंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कृत्रिम उद्दीपक घंटी की आवाज सुनेगा तो वह कुत्ता अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले इनकी थ्योरी में ये 3 स्टेप थे। आज हम लोगों ने पढ़ा है पावलोव को। तो पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक था, ये मनोवैज्ञानिक था और ये शरीर शास्त्री थे। इन्होंने कंडीशन रिफ्लेक्सिस बुक लिखी। उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। 1904 में नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला दोस्तों? क्योंकि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया था। कुत्ते की लार ग्रंथि के ऊपर प्रयोग करके इस प्रयोग को सिद्ध किया था। जो लार ग्रंथि थी कुत्ते की, पैरोटिड लार ग्रंथि, उसका ऑपरेशन करके दोस्तों उसको सिद्ध किया था। तो उन्होंने कुत्ते को मतलब कि भोजन के साथ जोड़ा। एक बार तो घंटी बजाई, पहले तो स्वाभाविक रूप से उद्दीपक देते थे, बाद में घंटी बजाई, फिर भोजन दिया। अगर यह प्रक्रिया लगातार दोहराने लगे तो कुत्ते को भोजन देना घंटी के साथ जुड़ गया। मतलब घंटी बजाई, भोजन दिया, तो कुत्ता घंटी की आवाज सुन के ही अनुक्रिया करने लगा था दोस्तों। तो इसको घंटी के साथ भोजन को जोड़ दिया। तो हम लोगों ने फिर बाद में देखा यूसीएस और यूसीआर क्या है। कृत्रिम उद्दीपक घंटी हो गई और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हो गया दोस्तों। ध्यान देने योग्य बात है कि यूसीएस और यूसीआर क्या है। यूसीआर हमने बताया था अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब अनकंडीशनल, जिसकी कोई कंडीशन ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब फ्री, मतलब भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक था। इसमें फिर हमने पढ़ा था अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब लार टपकाना। कुत्ता अनुक्रिया तो एक ही करेगा, लार टपकाने की। दोस्तों हमने फिर देखा स्वाभाविक उद्दीपक, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक उद्दीपक।
फिर उनके हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े, एक ट्रिक बताई थी मैंने, अनु अपनी क्लास में प्राचीन परंपरा के अनुसार शास्त्रों को सही ढंग से रखती है। तो हमने ये ट्रिक बताई थी, तो बताया था अनुबंधन का सिद्धांत। इनके सिद्धांत के नाम को जानते हैं, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने 1904 में यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपना सिद्धांत 1904 में दिया था और इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन, इन्होंने अपना एक सिद्धांतों के नाम दिए थे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, सहज का सिद्धांत। इसी प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांतों के नाम दिए थे दोस्तों। इसके बाद इन्होंने 3 चरण दिए थे कि कब कौन कैसी अनुक्रिया करेगा, कब क्या होगा। इन्होंने अपने स्टेप के 3 चरण दिए थे प्रयोग के। इन्होंने पहला चरण दिया था यूसीएस और यूसीआर। मतलब दोस्तों हमने इससे ये निष्कर्ष निकाला, जहां यूसीएस होगा वहां यूसीआर होगा। यहाँ भी यूसीएस है, यहाँ भी यूसीआर है। मतलब कुत्ता अनुक्रिया तो केवल लार टपकाने की ही तो करेगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखते हैं यूसीएस क्या है, यूसीआर हमने आपको बता चुके हैं। मतलब हम लोग यूसीएस मतलब घंटी बजा रहे थे हम लोग लगातार, और घंटी बजाना बंद कर दिया। मतलब पहले घंटी बजाते थे तो भोजन देते थे, अब घंटी बजाते हैं भोजन नहीं दे रहे थे। अब थोड़े कुछ समय बाद कुत्ता घंटी की आवाज सुनकर अनुक्रिया नहीं करेगा, लार नहीं टपकाएगा, तो घंटी बजाना बंद हो गई। तो घंटी की आवाज का कोई महत्व नहीं पड़ा, तो केवल भोजन को देख के ही अनुक्रिया करेगा कुत्ता। दूसरा स्टेप ये था। इसके बाद तीसरा स्टेप कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि घंटी की आवाज मतलब कृत्रिम उद्दीपक सुन के अनुक्रिया करेगा, लार। आज हम लोगों ने दोस्तों देखा पावलोव के बारे में। ऐसे ही हमारे वीडियो और आते रहेंगे, सीडीपी के, अधिगम के सभी वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ